एक और जिज्ञासु भाई भगत का सवाल है। कृष्ण प्रेमियों से तो बहुत प्यार लगता है, हमारे को तो बहुत अच्छे लगते हैं जो श्री कृष्ण राम की तरफ अपने कल्याण के लिए, जीवन को सफल करने के लिए एक निश्चय कर बैठे, तैयार हो चुके। उनको बार बार सबको प्रणाम है। और एक भाई का सवाल है, अजी भगवान को पाना सरल बताते हैं, आसान है भगवान को पाना, फिर भी हम चप्पल, जूते, डंडे खा रहे हैं, क्या कारण है? मतलब भगवान को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं किया? तो देखो, भगवान को पाना तो बहुत सरल है, बहुत आसान है और शॉर्ट भी है। क्यों? जितने भी हम सब कर्म, धर्म, वर्ण, धर्म, आश्रम, नियम, यज्ञ, तप, दान, अध्ययन, योग, जप जो भी करते हैं बगैर भक्ति के, अन्न क्षेत्र खोल लो, गौशाला बना लो, गुरुकुल खोल दो, कोई भी कर्म धर्म कर लो आप, दुनिया का जो आज तक सुना हो आपने, बगैर भक्ति के जीव को आनंद की प्राप्ति, दुख निवृत्ति नहीं हो सकती, आवागमन खत्म नहीं हो सकता। ये सुनहरी अक्षरों में कोई जान ले। और भगवान ने कहा, ये मम माया दुरत्यया मामेव ये परपदंते माया मेताम तरंते थे। मेरी माया अर्जुन, ये मेरी शरणागति के बाद किसी धर्म कर्म से, योग ज्ञान जप, अगर मेरे से प्यार करे नहीं जाएगी। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। कलयुग में कोई यज्ञ ज्ञान योग ये नहीं चलता। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, बिल्कुल क्लियर का है। फिर भी हम तरह तरह की चेष्टा कर रहे हैं। कोई तपी कर रहा है, कोई भूखा रह रहा है, कोई पानी में खड़ा है। कोई विधि हो, उसका अंत में दुख फल है। ज्यादा स्वर्ग जाएगा, वो टाइम खत्म होने पर फिर बुरी हालत उसकी। तो और भगवान के यहां दूसरी चीज, भक्ति किस लिए सरल है? कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कहाँ बैठना है, किस टाइम बैठना है, नहाना है, धोना है। नहाओ चाहे गोबर के भर लो अपने आप को, ये तो फिजिकल ड्रिल है ने। अरे शरीर का क्या नहाना धोना है? भगवान तो भाव के भूखे, मन के भूखे। मन से प्यार होता है, शरीर से प्यार नहीं होता। इतना सरल है। किधर भी कोई पूजा करे, किधर भी मुंह करके बैठे, टेढ़ा बैठे, सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो, इधर ध्यान लगाओ, उधर ध्यान लगाओ, कुछ नहीं करना। कैसा भी भोग लगा दो प्रभु को। उसने कहा, पत्तर पुष्पम फलम तोयम, कहीं से कोई पत्ता तोड़ के लगा दो ना, दुनिया भर के हैं, उसको क्या भोग लगाएंगे? सारी सड़ी हुई चीजें। तो भाव देखता है। इतना आसान है, लेकिन एक कंडीशन भी है। भगवान के नाम को भगवान बैठे हैं। नामी के यहाँ नाम में नामी से ज्यादा पावर है। ऐसे विश्वास करके, उसके रूप का ध्यान करके, किसी फोटो से ले लो कोई बढ़िया रूप, उसको बार बार चिंतन कर लो तो नाम लेना। मेरे को देख रहे हैं और मेरे हृदय में भी है, नोट भी कर रहे हैं, जो मैं सोचता हूं करता हूं, ये भाव होना चाहिए। एकांत स्थान तो होना ही चाहिए। अब घर में तो बहुत खटपट होती है, कदे आप ये तरीका उधर आजमा के भगत बन जाओ और विषयों का सेवन करते हो और बाद में फिर जा करके गधे कुत्ते बन जाए आदमी, ये मौका तो चूक जाएगा।
क्या पहनाएं, कौन सा नाम लें, कोई नाम करो ले लो, आप कन्हैया ले लो, गोविंद कह लो, राधे कह लो, कृष्णा कह लो। कोई भी नाम लो भगवान का, लेकिन भाव ये होना चाहिए कि वो मेरे हैं और वही सुप्रीम पावर है, और वो जरूर जीवों पर कल्याण करने के लिए ही हैं और वो कृपा करेंगे। और नाम लेना है तो आपको पता है, नाम लेना, नाम के साथ एक खाली नाम क्यों ले रहे हो? कभी कीर्तन करो नाम में मन उब जाए तो, कभी कोई बढ़िया अध्ययन कर लो, गीता भागवत आदि रामायण, इससे ज्यादा फालतू ग्रंथ इस भेजे में मत ले जाना, ना समझ में आएंगे और उल्टी खोपड़ी हो जाएगी, ये करूं वो करूं। क्यों? आपने तो भक्ति करनी है, कोई ज्यादा कोई वो थोड़ा ही करना है, दिखावा थोड़ा ही करना है। तो कीर्तन वगैरह भी करना चाहिए साथ, कभी कोई भक्त चरित्र पढ़ ले, धाम का चिंतन कर ले, धाम में धामी है, नाम में नामी है, ये भी विश्वास होना चाहिए। धाम में भी बहुत पावर, अगर धामी माने उसको नॉर्मल, ये जमीन ना माने दिल्ली बम्बे की, ये दिव्य है। इधर भगवान श्री कृष्ण एक एक रस में खेले हुए हैं, आज भी हैं, विश्वास होना चाहिए, सदा है। ये वृंदावन धाम आज नहीं बना इस कल्प में, अनंत टाइम से है। भगवान जब भी आते हैं इधर ही आते हैं, और 4 अरब 32 करोड़ साल में अवतारी भगवान श्री कृष्ण खुद आते हैं। अभी दापर के एंड में आए थे 5200 साल लगभग पहले, बाकी आंशिक अवतार आते हैं जिसकी जैसी जरूरत हो। तो भक्ति बहुत सरल है, और ये हमारी गलती है। तरह तरह के मतांतर में लोगों के, आजकल तो कलयुग में इतना पाखंड बना हुआ है, कहीं भगवान से हटा के ब्रह्म कुमारी, कोई गुरु की पूजा करा रहा है, कोई अपनी फोटो लगवा रहा है, कोई हनुमान चालीसा की बजाय अपनी चालीसा बना दी, और बड़े बड़े जेल में भी चले गए, और अपराध अब भी खूब हो रहे हैं, क्यों? घोर कलयुग है, तमोगुणी रजोगुणी सब कुछ भरा पड़ा है। दिखावा की पूजा होती है, और दिखावे में लोग चले जाते हैं, ठगे जाते हैं, फिर दुकान कोई लगा ले तो उस पर भी चले जाते हैं। वो संत को पहचान नहीं सकते कि वो संत तो एक अंत में और छुप के रहता है, बड़ा कड़क होता है, जल्दी सी भीड़ भड़के के चक्कर में नहीं आता, वो अपने आनंद में रहता है। और देखो भगवान की और बात है, उसने कहा है कितने भी पाप करके आ जाओ, कितना सरल। आप देखो, आप अनंत जन्मों में हमने पाप करें, इस जन्म में भी करें, जब हमारे संस्कार भक्ति का आए तो फिर भगवान कह रहा अब मेरी शरणागत हो जाओ, तुम आत्मा हो, मैं ही तुम्हारा माँ बाप बेटा बेटी सब कुछ हूँ। ये नहीं है, उधर से वैराग्य कर लो, मन का वैराग्य कर लो, अपने को आत्मा समझो और मेरे से रो के प्यार कर लो। कितने पाप कर रहे हो, अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ, ऐसी छूट कहीं मिल नहीं सकती। और दूसरा एक और भी कह रहे हैं, योगक्षेम बहनम करता हूं, तुम्हारी जब भक्ति बढ़े वो चीज मैं चारों तरफ रहूंगा, तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। और ये भी कहा है मेरा जो अनन्य भक्त मेरे को ही चाहता है, कोई मान बढ़ाई गुरु भाव इस टाइप का कुछ नहीं करता, सुदर्शन चक्कर उसका पहरा देता है, उसके पास विकार माया के नहीं जा सकते, उसको मैं अपनी प्राप्ति करा के ही रहता हूं। और देना क्या है हमने? एक गंदा मन। वो कहता है गंदा मन निरंतर मेरे में लगा दो, मैं शुद्ध करके दे दूंगा। गड़बड़ मन में है, और गड़बड़ नहीं है किसी चीज में। शरीर में कोई गड़बड़ नहीं है, शरीर तो ये मरा हुआ है ही, ये तो एक किश्ती मिली है पार होने के लिए। इतनी सरल भक्ति आप समझ गए होंगे। हाँ ये जरूर है, दो चीज नहीं होंगी, संसार को भी चाहे भगवान को भी चाहे। जो आज 99% माला टांग के घूम रहे, और गुरु भी वही लेक्चर दे रहे हैं, घर में रह करके भगवान में मन लगाओ और घर का काम करो। कोई 1 घंटे भी मन लगा देगा, कितनी खटपट होती है, कितने गलत व्यवहार होते हैं, क्या लेन देन, कभी कुछ, घरों में कितना कलेश रहता है।
ऐसे नहीं होगा, एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा। हम भगवान के हैं, आत्मा है, भगवान हमारा है, उसी के पास आनंद है, निरंतर उसकी भक्ति करके इस जेल से निकलना है। सिर्फ अनन्य भाव से कोई तत्वज्ञानी 5-10 साल भगवान के लिए रो ले, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। रोना पड़ेगा, बिन रोयो किने पायो प्रेम प्यारो मीत। तो कोई डर की बात नहीं, कोई नियम नहीं, कोई हाथ पैर नहीं धोना, कोई एकादशी नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई माला कंठी की जरूरत नहीं। डालो तो डाल लो, ना डालो तो वो तो मन की नोट करेगा, खाली माला की तो नोट करेगा नहीं। इतना सरल आसान, दौड़ के चलो, क्यों रक्षा करने वाला है। अरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल